कभी दाईं टांग आती थी, कभी बाईं टांग हो जाती, स्क्रिप्ट का हिस्सा था। लाहौर में आना, मुझे बताएं इसको मैं मुज़ाहमत समझूं या मुफाहमत समझूं? आपके टर्नओवर में अफगानियों को अपनी बैकबोन नहीं कहा जाता था? देखिए आज भी हम कहते हैं, ये तो एडमिट कर लिया कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। इस वक्त हम हैदर मजीद के घर में मौजूद हैं, जहाँ अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी पहुँचे हैं। उनके साथ शाहिद खटक साहब भी मौजूद हैं। शाहिद भाई मुझे पहले बताएं आपकी टांग कैसी मैं है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ। आपको पता है इस पर बड़ा ट्रोल किया गया आपको। देखिए वो जिन्होंने ट्रोल करना होता है ना, उनको कहें कि कभी आपकी टांग टूटेगी तो फिर मैं बताऊंगा। वो कह रहे थे कभी दाईं टांग आती थी, कभी बाईं टांग हो जाती, स्क्रिप्ट का हिस्सा था। नहीं, वो तो इन्होंने कोई एडिटिंग वगैरह की होगी, आपको पता है, वो तो एडिटेड फूड। और मुझे इन चीज़ों का कोई शौक नहीं है। हमारे पास सियासत के हजार रास्ते हैं, तो इन चीज़ों पे ये सियासत नहीं करते। लेकिन असल में वो उनको इस बात का शायद एहसास नहीं हो रहा था कि मैं एक पार्लियामेंट्री लीडर हूँ, मैं MNA हूँ एक पार्टी का। और ऐसा करेंगे, देखिए ये वक्त बदलते देर नहीं लगती, फिर जब इनकी टांगे हम तोड़ेंगे ना तो फिर इनको पता चलेगा। शाहिद भाई लाहौर में आना, मुझे बताएं इसको मैं मुज़ाहमत समझूं या मुफाहमत समझूं? किसकी निशानी है? देखिए लाहौर इमरान खान का है। लाहौर की तमाम नशस्तें तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जीती। बदकिस्मती से फॉर्म 47 के जरिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया और आज हम लाहौर आए हैं। लाहौर मेरे लीडर इमरान खान साहब का शहर है। इधर आपको पता है कि पुलिस के जरिए बदतरीन फस्तायत जबर करते हैं और आज हम अपने पंजाब के वर्कर्स को, अपने पंजाब की सपोर्टर्स को, लाहौर के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, अहदेदारों को हम ये पैगाम देने आए हैं कि आप तनहा नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और लाहौर जो है ये इमरान खान के साथ खड़ा है। आप लाहौरियों को यकीन दहानी करवाने आगे कि वो तनहा नहीं है, वो KP वालों को भी यकीन दहानी करवाएं। जिन माओं के बच्चे मर रहे हैं दहशतगर्दी से, उनको कौन यकीन दहानी करवाए? आप कभी गए हैं KP? सर हम यहाँ बैठ के सब देखते हैं, ट्विटर पे देखते हैं, वो माओं की, वो बेचारों की आप बीती सुनते हैं जो रो के बताती हैं। ये सवाल आपकी जुर्रत नहीं है, जब मैं बोलूंगा फिर आप मेरे से कमिटमेंट करें कि आप ये चलाएंगे। चलाएंगे। सर बोले ना, आप चलाएंगे। आप जाएं वहाँ पे, जितने भी वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन है, ठीक है। कौन कर रहा है, मिलिट्री का हेड कौन है, आप उनसे ये सवाल करें कि आप ड्रोन हमले क्यों कर रहे हैं, बगैर इजाजत के ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। आप वहाँ दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए दहशतगर्द कौन लेके आया, किसने बसाए, क्यों बसाए, बॉर्डर आपकी गवर्नमेंट में आपके तालिबान के साथ मुज़ाकरात करना चाहते थे, आप अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक, खान साहब अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नहीं गए। तो हम गए, अभी भी कह रहे हैं। तो सर कौन लेके आया दहशतगर्दों को? ये शहबाज शरीफ 21 मई 2022 को शहबाज शरीफ की काबीना ने इसकी अप्रूवल दी। पहले कहा कि इनकी सेटलमेंट करे तालिबान की, बाद में उनके साथ लड़ना शुरू हो गए। 2021 की बात है ना, मैं उससे पहले 2022 आपके टेन्योर की बात कर रहा हूं। नहीं, हमारे टेन्योर में नहीं हुआ ही नहीं है। आपके टेन्योर में अफगानियों को अपनी बैकबोन नहीं कहा जाता था? देखिए आज भी हम कहते हैं कि अफगानी आपकी बैकबोन है। देखिए अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है। आप चाइना को, कि चाइना वाले मुसलमान हैं, आपके मामा चाचा लगते हैं। अमेरिका आपका क्या लगता है, क्या लगता है आपका? नहीं सर, मेरे मुल्क के जवान शहीद हो रहे हैं सर। क्यों, कौन हो रहा है? गलत पॉलिसी की वजह से हो रहे हैं। आपको क्या पता है कि उसी पॉलिसी को खत्म करने के लिए तो ऑपरेशन जरूरी है ना? क्यों अभी आप कह रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, अभी कह रहे हैं ऑपरेशन जरूरी है? नहीं सर, मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे फौजी शहीद हो रहे हैं, मेरे जवान शहीद हो रहे हैं सर। बात सुने पूरी, आपने बहस करनी मेरे साथ, फिर आप ऐसे मैं 2 चेयर लगा लेंगे। देखिए आपको पता नहीं है, ठीक है, मैं इसलिए सीखने की कोशिश, आपको पता नहीं है। देखिए एक तो गलत पॉलिसी, पहले 9/11 के बाद जब परवेज मुशर्रफ ने पराई जंग में कूदा, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की जो अमेरिका और अफगानिस्तान की लड़ाई थी, पाकिस्तान का क्या लेना देना था, हमारे कबाइलों का उसमें क्या लेना देना था। जब ये पराई जंग में कूदा, उसकी वजह से सारा मलबा हमारे मर्ज एक्सपार्टा के ऊपर आया। वहाँ पे हमने उनको खुश करने के लिए ड्रोन हमले शुरू किए, फिर उनको खुश करने के लिए हमने वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किए, जिसके नतीजे में हमारे खैबर पख्तूनख्वा के 80,000 बेगुनाह आम शहरी नौजवान शहीद हुए। किसकी पॉलिसी थी? मेरी। ये बताएं अब हल क्या है इसका? देखिए यही तो मसले है ना, इसलिए अब हल भी पूछ रहा हूँ ना। हल इसका, आप बताइए ना हल क्या? इसका हल ये है कि हम जो बार बार कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठे, हम आपको इसका हल देंगे। हम जरगा जाएंगे अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ, अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, उनको कहेंगे कि आपकी सरजमीन हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो जो लोग रियासत को, पाकिस्तान को मतलूब हैं, आप उनसे डिमांड करें कि वो लोग हमें दें या हमें ना दें, उनको स्टॉप करें कि आपकी सरजमीन हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। चलिए मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप भी समझते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। देखिए चूंकि हमारी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई ना, तो वो भी तो हमारी गलती थी। ये तो एडमिट कर लिया कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या हमने अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका को खुश करने के लिए अड्डे नहीं दिए थे? सर वो तो
माजी की चीज है, माजी में वही- तो बहुत कुछ हुआ ना, हाँ, तो आपको अब जवाब अब नहीं है। ना हो ना, तो जवाब फिर हम नहीं है माजी आपका। की तरह हाथ में जवाब नहीं है। जब मैं सच बोलना मैं जब सच बोलना शुरू कर दूं तो आप फिर वो ना चला सकते हैं और ना वो बर्दाश्त कर। देखिए हमारी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ गलत पॉलिसी की वजह से इस्तेमाल हुई। इमरान खान साहब ने बार बार मना किया कि आप पराई जंग में ना कूदें, आप अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। तो इसका उसका तो नुकसान होता है। उसका नुकसान क्या हुआ कि जो लोग प्रो पाकिस्तानी थे, जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले थे अफगानिस्तान में, उनको भी आपने अपने मुखालिफ में खड़ा कर दिया। देखिए अगर इतने ही अफगानी बुरे थे, क्यों आपने 1 करोड़ अफगानियों को पाकिस्तान में साउथ यूनियन की जंग में बसाया? क्यों बसाया? क्यों दी उनको जगह? क्योंकि आप समझते हैं कि हमारे पड़ोसी हैं। तो जब आपने खुद वो चीज़ें की और आज आप ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे पता नहीं वो अफगानिस्तान। देखिए अगर हम चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है। अगर हम ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, अगर हम खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करें। जब आपके ताल्लुकात बेहतर होते हैं, जब आपकी हुकूमतें आपस में मिलती हैं, बहुत सी इश्यूज जो हैं आप टेबल के ऊपर उसको फिर आप उसकी सोल्यूशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। हम इसलिए चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है हमारा पड़ोसी मुल्क है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कबाइल अजला है, Correct. क्योंकि एक हमारे वहाँ पे बॉर्डर लाइन है, बहुत बड़ी 22 किलोमीटर आपकी बॉर्डर लाइन है। अगर आप कंट्रोल भी करना चाहें तो कहीं ना कहीं लैप्स होती है वहाँ पे, तो उसका इम्पैक्ट खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर आता है, हमारे कबाइली अजला के ऊपर आता है। वाहिद लीडर था जिसका नाम इमरान खान था, 3.5 साल के जो दौरे हुकूमत थी। अब खैबर पख्तूनख्वा में किसी से भी पूछ लें कि जहाँ पे दहशतगर्दी का सफर शुरू हुआ वो इमरान खान ने टूरिज्म के ऊपर ख़त्म किया। 15-15, 20-20 लाख पंजाब के लोग हमारे सवात, हमारे मालाकन डिवीजन टूरिज्म के लिए आ रहे थे। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब की पॉलिसी बेहतर थी। देखिए हमारा इशू पॉलिसीज के ऊपर है। अगर आप कोई ये समझता है कि जैसे हम कोई अफगानिस्तान से कोई हमें कोई कुछ ज़्यादा इश्क है, देखिए ये मुल्क हमारा है। वाहिद खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून थे जिन्होंने बाई चॉइस पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की। बाई चॉइस हमने कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ रहना है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी धरती है और हम चाहते हैं कि हमारी धरती के ऊपर अमन हो, हमारे लोगों को अमन मुयसर हो। तो अमन के लिए जो भी इक़दामात होंगे वो हम उठाएंगे, लेकिन ये आप पंजाब से नहीं डिसाइड कर सकते कि आपने वहाँ पे क्या करना।